ब्रह्मा जी के कहने पर विश्व रूप को, जो त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप थे, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, उनको गुरु बनाया, अपना पुरोहित बनाया, लेकिन उनका गर्दन एक दिन काट दिया, गर्दन काट दिया। उनको 3 गर्दन थे, 3 सिर थे, तीनों सिर को उनका काट दिया। गुरु बनाया, फिर उसकी हत्या कर दिया। हत्या कर पाप हो गया ना, हिंसा वाला पाप किया, ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा, जिससे वो स्वर्ग से नीचे गिर गए, उनका वो भ्रष्ट हो गए, स्वर्ग का सुख उनके हाथ से चला गया। शीलता चली गई। शीलता आपकी संपत्ति की रक्षा करती है, आपकी रक्षा करती है, आपकी संतान की रक्षा करती है। शीलता में इतना गुण है, मानव के अंदर में शीलता आनी चाहिए। शीलता आती है पंचशील का पालन करने से। जो पंच पापों से अपने आप को बचा करके रखेगा, उनके अंदर में शीलता आवेगी, उनकी रक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा, उनकी संतान की रक्षा होगी, उनकी संतान की रक्षा होगी। शीलता को खो गए, खो दिए, सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। इंद्र के हाथ से स्वर्ग चला गया। और आप लोग जानते होंगे, पुनः शीलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति जी महाराज के पास गए। इंद्र बोले हमारे अंदर में वो सामर्थ्य है, तुम हमें शीलता प्रदान करो। शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य के पास आए। शुक्राचार्य ने कहा मैं भी आपको शीलता प्रदान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप प्रहलाद जी के पास जाइए। सज्जना प्रहलाद जी के पास गए, ब्राह्मण का वेश बना करके प्रहलाद जी की सेवा की, सेवा करके उनको खुश किए। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी ने उस ब्राह्मण को, जो इंद्र थे ब्राह्मण के शरीर में, बोले मांगो वरदान। तो क्या कहा, आप अपनी शीलता हमको दे देंगे। तब प्रहलाद जी बता गए ये लगता इंद्र है। इंद्र हो जी? बोले हाँ हम इंद्र हैं, ब्राह्मण के वेश में आपकी सेवा करने के लिए मैं आया था, मैं इंद्र हूँ। तब कहा जाओ, कहीं कहीं लिखा शीलता नहीं दिया है, राग लौटा दिया। इनका पोता बलि राजपाट सब छीन लिया था इंद्र का। उनको कहा दे दो इनका राज। और दूसरी तरफ मैंने पढ़ा, दूसरी जगह मैंने पढ़ा, धर्म ग्रंथ में बहुत तरह की बातें रहती है ना, कि प्रहलाद जी अपनी शीलता भी दिया और पोता को कह करके राज भी लौटा दिया। शीलता भी दिया। सज्जना शीलता आपके अंदर से चली जाएगी तो आपका सब कुछ चला जाएगा, आप दर के भिखारी बन जाइएगा। इसलिए शीलता होनी चाहिए। शील ईशान विद्या तपोन दान ज्ञान शील गुणों धर्म। धर्म भी मनुष्य के अंदर में होना चाहिए। धर्म होता है अच्छे कर्मों को करने से। अच्छे कर्मों को आप करेंगे, आपके अंदर में धर्म आएगा। अगर ये 6 चीजें आपके अंदर आ गई ना, तब तो आप पशु से रहित हैं। अगर ये 6 चीज आपके अंदर में नहीं आई हैं, तब आप पृथ्वी पर का भार है। ईशान विद्या तपोन दान ज्ञान शीलम गुणों धर्म ते मर्त लोके भार होता मनुष्य रूपे मृगासरंदी। ये मनुष्य के शरीर में 4 पैर से रहित 2 पैर वाले, पूंछ से रहित, सींग से रहित ये मानव पशु के समान है। पशु के समान है। सज्जना पशु के समान बनकर के संसार में नहीं रहना है, राक्षस के समान बनकर के संसार में नहीं रहना है, नहीं तो मरेंगे तो उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। देवता के समान बनकर के रहना है, संत के समान बनने का प्रयास करना है, भगवंत के समान बनने का प्रयास करना है। इनकी जो गुण है अपने जीवन में अपनाना है। मानव के तन में रह करके आप अपना भला कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा श्री राम ने अपनी प्रजा को क्या कहा था? जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, संसार की विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गो स्वल्पम तदुदाई। तब निर्विषय तत्व परमात्मा को जानने के लिए जीवात्मा मनुष्य का शरीर मिला है। निर्विषय तत्व परमात्मा, जो विषयों से परे का तत्व परमात्मा है, उसको जानने के लिए जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिला है। उनको जानना चाहिए। अगर कोई मनुष्य के शरीर में रह करके अपने आप को संसार के विषयों में लगा करके रखता है, विषयों में लगा करके रखता है, तो परमात्मा श्री राम के लिए कटु वचन कह दिया। क्या कहा कटु वचन?
नर तन पाई विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विष देही। बोले जो नरतन पाकर के जीवात्मा, मनुष्य शरीर पाकर के जीवात्मा केवल और केवल संसार के विषयों में फंस करके रहता है, पंच विषयों को भोगने में लगा रहता है, वो सठ है। सठ का मतलब मूर्ख। कोई गलत काम कर रहा तो कहते हैं मूर्ख है, सठ है, अज्ञानी आदमी है। अगर सठ है, मूर्ख है, तो संसार के विषयों को केवल भोगता है, पंच विषयों में अपने आप लगा करके रहता है। मनुष्य के शरीर में सठ है, वो मूर्ख है। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, यह प्राण काल का ही पाठ है। जो प्राण काल के सत्संग में उनको मैंने बताया था कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तति ध्यान जी हरि कथा में करई तति तिनके ये वर्षा, इसकी व्याख्या मैंने प्राण काल के सत्संग में किया था। इसके बाद बड़े भाग का पाठ और मैंने कहा रात्रि काल के सत्संग में इसकी व्याख्या करूंगा। सुनिए, परमात्मा श्री राम ने कहा, अपनी प्रजा को उपदेश दिया था, हे प्रजाओ, आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, बड़ा उत्तम शरीर है, इसकी चाहना देवता लोग भी करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवता लोग भी करते हैं। इसकी खासियत है कि जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर नौका के समान है। किसके समान है? जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर नौका के समान है। संसार क्या है? भवसागर है, समुद्र है। नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दिलनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पाव। नौका के समान है, जीवात्मा यात्री के समान है, शरीर में बैठा हुआ है, ये नौका है। और इस नौका को फेरने वाले सद्गुरु मल्लाह का काम करते हैं। और नौका को नदी में चलने के लिए, समुद्र में चलने के लिए अनुकूल वायु चाहिए, हवा चाहिए। तो परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु भी चल रही, हवा भी चल रही है। सज्जन, अगर जीव को परमात्मा की कृपा नहीं हो तो जीव को मनुष्य का शरीर मिलता नहीं मिलता। सुन रहे बाद में अपराह काल के सत्संग में बहुत बार आप लोग सुने होंगे, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमति अजीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुंधेरा, कमुक करि करुणा नर देहि, देति इस विनो हेतु सने। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, और कारुण्य स्नेह करने वाले परमात्मा ने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष पहाड़ के शरीर से निकाल करके जीवात्मा को मनुष्य का शरीर दिया, माँ के पेट में बनाया, वहां पर आहार पहुंचाया, हर तरह से रक्षा किया, सुरक्षा किया, सब कुछ किया। फिर जन्म हुआ तो माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किया, धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश, सब कुछ उनका दिया हुआ है ना, सब परमात्मा का दिया हुआ है। ये तो उनकी कृपा है ही। अनुकूल वायु चल ही रही है, अनुकूल हवा चल ही रही है। खोजेंगे तो सदगुरु मिल जाएंगे। नौका तो भी नहीं गया, मनुष्य का शरीर परमात्मा श्री राम का इतनी व्यवस्था पा करके जीवात्मा संसार रूपी समुद्र को पार करने का प्रयास भी करता है, संसार रूपी समुद्र से निकलता नहीं है। उनको कौन सा पाप लगता है? आत्महिंसा करने का पाप लगता है। जो न तरई भवसागर नर समाल सबाय, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। उनको आत्महिंसा करने का पाप लगता है। याद रखिएगा, आत्महिंसा करने का कौन सा पाप है? पहले तो आत्महिंसा समझिए किसको कहते हैं? जो विष खा करके मर जाते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं, फांसी लगा करके मर जाते हैं, ट्रेन में कट के मर जाते हैं, मतलब अपने से किसी भी तरह से मर जाते हैं, उसको आत्महिंसा कहते हैं। इसकी क्या गति होती है? जो अपने से मरने वाला आदमी होता है, 7000 वर्षों तक की निष्ठा का कीड़ा बनता है। कोई नहीं बढ़िएगा अपना से, अगर दूध सर कर गिरा जाइए, नहीं तो गू का कीड़ा बनिएगा, रोज खाते रहिए, अच्छा लगेगा। सीधा भाषा में बोला कि सब समझ जाएंगे। अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी समझ, इसलिए बोल दिया वो सब, जो सब नहीं समझा दे गो उसका कीड़ा बनना पड़ेगा। तो 7000 वर्षों तक उसी में रहना है। खूब चाहते रहिए, बढ़िया से चाहते रहिए, इसलिए अपने से मरने का प्रयास नहीं। सज्जना, दूसरी बात,
संत कबीर साहब ने काली कृपा की है, आत्म हिंसा करने वाला, अपने से मरने वाला प्रेत के शरीर में जाता है तो 70,000 वर्षों तक प्रेत के शरीर में रहता है। अब इन दोनों को दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसके लिए उनको पौने 2 अरब वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। पौने 2 अरब वर्ष के बाद ही फिर उनको मौका मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। जो भी मिला हुआ है ना तब ये मिलेगा, नहीं तो बस पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भूत प्रेत के शरीर से विष्ठा के कीड़ा से छुटिएगा ना, अन्य प्रकार के शरीरों में जाते रहिए, फिर मौका मिलेगा अवसर, वही पौने 2 अरब वर्ष के बाद फिर परमात्मा मनुष्य का शरीर लेंगे। अब फिर अगर घटिया काम में लग गए ना, फिर वही दुर्गति हो जाएगी, फिर वही चक्कर, फिर 84 का चक्कर लग जाएगा। 84 का चक्कर कहा, जो पाप विष खाने वाले को, अपने से मरने वाले को लगता है ना, वही पाप जो मनुष्य का शरीर पाया, संसार भी समुद्र को पार करने का प्रयास भी नहीं किया। भक्ति करने लग गए तो प्रयास आपका जारी हो गया। भक्ति शुरू कर दिए, अगर ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो तो जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, आपका मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो गया। सज्जनों, अगर भक्ति पूरी नहीं हो पाई ना, भक्ति शुरू कर दी है ना, जब मनुष्य शरीर का परित्याग करेंगे तो आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। शुरू नहीं किए ना तो वही पाप मिलेगा। जो पाप है आत्म हिंसा करने वाले को विष्ठा का कीड़ा, गो का कीड़ा बनना पड़ेगा। भक्ति नहीं कीजिएगा, तब शुरू नहीं कीजिएगा ना, तब गो का कीड़ा बनना पड़ेगा, या 70,000 वर्षों तक के लिए प्रेत के शरीर में रहना होगा। कौन जाना चाहते हैं प्रेत के शरीर में? वो तो प्रेत विष्ठे खाता है, लाश खाता है, कोयला खाता है। पानी पीने के लिए सबसे बढ़िया उनको मूत्र होता है। कोई मूत्र पीना चाहते हैं? अपना पैसा भी कोई पिएगा जल्दी? कोई ढीठ आदमी पी लेता है, लेकिन अपना पैसा को जल्दी पीता है? अपना पैसा भी लोग जल्दी नहीं पीता है। भूत प्रेत के शरीर आने पर पैसा, दूसरे का पैसा पीना पड़ेगा, दूसरे का विष्ठा खाना पड़ेगा, लाश खाना पड़ेगा, कोयला खाना पड़ेगा। मैंने पद्म पुराण में ऐसा पढ़ा, भूत प्रेत का एक आहार है, भोजन है, ये सब खाना पड़ेगा, ये सब खाना पड़ेगा। सज्जना, ये नौबत नहीं आवे। ईश्वर परमात्मा की कृपा से हम आपको मनुष्य का शरीर मिला है, भजन करना प्रारंभ कर दे। कम से कम 84 में जाने से बच जाइएगा। मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा। जब जब मरिएगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति मिले से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीचे कुल जन्म मिले तो संत को संत। भले ऊंचा नीचा कुल में जन्म लीजिएगा, गरीब अमीर यहाँ जन्म लीजिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के यहाँ जन्म लीजिएगा, अलग बात है, लेकिन मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा। इसलिए भक्ति कीजिए। मैं आपको पहले सुना कितना अद्भुत ये मनुष्य का शरीर है। जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। सज्जना, अगर भक्ति शुरू नहीं की तो 84 में चले जाएंगे। भक्ति शुरू कर दिए, 84 में जाने से बच जाएंगे। आत्म हिंसा का पाप आपको नहीं लगेगा, इसलिए सावधान हो जाइए। भक्ति करना शुरू कीजिए। भक्ति की जुक्ति सच्चे सदगुरु से जानिए, दीक्षा लीजिए, भजन करना शुरू कीजिए, सत्कर्मों को कीजिए, अभिभजन कीजिए। आपका ही लोक परलोक दोनों बनेगा। अभी के सत्संग में इतना सुनाया। प्रातः काल भी सत्संग होगा। आप लोग आइएगा कि नहीं? प्रातः काल आइएगा, लेकिन प्रायः रात में लोग आ जाता है, दिन में जल्दी बना नहीं आता। लोग उल्लंघन भी दे देता है। उल्लंघन समझते ना आप लोग? उल्लंघन तो समझते, बोल भी देते हैं लोग। देखो ना, रात में भोज भंडारा हो तो लोग आ जाते हैं, दिन में नहीं होता तो नहीं आते। ऐसा करने का अवसर किसी को नहीं दी, ठीक है? भोज के सत्संग में आइएगा, दिनों भोज होता है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है रहेगा। आ जाइएगा, दिन में भी भंडारा चलेगा, कुछ न कुछ तो चलबे करेगा। चाहे मुड़ी घुगनी चलेगी, दाल भात तरकारी चलबे करेगा, सुबह भी चलेगा। आइए आप लोग प्रातः काल में भी। अभी तो चेतावनी पर आप लोगों को मैंने प्रवचन सुनाया, फिर प्रातः काल देखता हूँ क्या मूड बनता बोलने का।
वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है, कर्तव्य है, वो सब मैंने भी आप लोगों को सुनाया। सज्जन आइए, इसी माने से आप लोगों के अच्छे संस्कार का निर्माण होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से।